से नीतीश कुमार। जी हां, उनकी सत्ता में वापसी से इधर लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो बिहार चुनाव में जनता के जनसमर्थन से मुंह की खाने को मजबूर हुए और अब सत्ता की धमक से नीतीश सरकार लालू परिवार की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि बिहार विधानसभा परिषद में विपक्षी नेता राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का फरमान सुना दिया गया है। यानी कि करीब 20 साल से जिस पते पर लालू परिवार मिलता आया है वो सरकारी पता बदलने वाला है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। रोहिणी आचार्य ने तो इसे बदले की कार्रवाई का असर दिया और वहीं बीजेपी ने राबड़ी देवी के बंगला खाली करने पर पुराने रिकॉर्ड्स की याद दिलाकर जख्मों को कुरेद दिया, जिस पर सियासी हंगामा बढ़ गया। बिहार की सियासत के केंद्र में लालू परिवार बना ही रहता है। इसे चाहे सियासी मजबूरी समझ लीजिए या फिर चाहे अनचाहे में लिए गए फैसले विवाद का कारण बन रहे हों। जो परिवार बिहार चुनाव में अब तक सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ था, वो परिवार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार किसी विवाद की वजह से नहीं, बल्कि नीतीश सरकार के भवन निर्माण विभाग से निकली एक चिट्ठी ने लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस सरकारी चिट्ठी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पता अब तक 10 सर्कुलर रोड हुआ करता था, लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग पार्क आवास पर शिफ्ट होने का फरमान सुना दिया है। सरकारी दफ्तर से निकली चिट्ठी में लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवास के लिए पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 होर्डिंग रोड पटना आवंटित किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि सालों से जिस पते पर लालू परिवार रहता आ रहा है, जहां बैठकर सियासत की सारी गोटियां सेट की जाती हैं, उस 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास को राबड़ी देवी को खाली करना होगा। सरकार के सरकारी फरमान से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बुरी तरह भड़क गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। वैसे जिस सम्मान की बात रोहिणी आचार्य कर रही हैं, वो सियासत की रणभूमि में सब राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है, तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। तो क्या जैसा विवाद तेजस्वी यादव के घर खाली करने पर हुआ, वैसा ही विवाद राबड़ी देवी के आवास खाली करने पर भी होगा? खैर, जो होगा वो तो सबके सामने आएगा।
लेकिन राबड़ी देवी से सरकारी आवास खाली कराने पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने पूछा है कि सरकार किस नियम के तहत आवास बदल रही है, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता भी हैं। इसे चुनाव के परिणाम से इस आवास को कोई मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 28 वर्षों से ये क्रमांकित है मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है विधान परिषद के अंदर। तो क्रमांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं और जिनके पास ये विभाग है वो तो मंजे हुए हैं लोगों में से गिने जाते हैं। फिर भी इस तरह का जो निर्णय है आश्चर्य में डालता है। वैसे सरकार ने ये फैसला क्यों लिया ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन इस पर सियासत अपनी चाल चलेगी और उस पर सियासत भी जमकर होगी, क्योंकि लालू परिवार 10 सर्कुलर वाले राबड़ी आवास पर साल 2006 से रहता आ रहा है, जिसे अब सरकार ने खाली करने का आदेश दिया है। यह आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए आवंटित हुआ था। अब इस आवास के बदले बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग पार्क में नया आवास देने का फैसला लिया है। ऐसे में अब राबड़ी देवी को पुराना आवास खाली करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी के मेरठ के कंकरखेड़ा में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ और हालात इतने खराब हो गए कि एक पक्ष ने खुलेआम फायरिंग कर दी।